हेलो दोस्तों, वेलकम टू पी स्टॉक एनालिसिस। तो जैसे कि हम हमेशा की तरह सबसे पहले निफ्टी का चार्ट एनालाइज करेंगे, फिर हम बैंक निफ्टी का चार्ट एनालाइज करेंगे और कुछ स्टॉक्स के चार्ट उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। तो हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट, और डेली चार्ट में निफ्टी हमें काफ़ी मजबूत स्थिति में नज़र आ रहा है। आज 139 पॉइंट का निफ्टी ने मूव दिया है, और जो एक कंसोलिडेशन चल रहा था, जैसे कि अभी ये क्रॉस लाइन मैंने लाया है, ये एक कंसोलिडेशन चल रहा था। यहाँ पे निफ्टी को एक रेजिस्टेंस लग रहा था, जो लेवल था वो था 17,438 से लेकर 17,50 के बीच में। इस लेवल्स को ब्रेक करते हुए निफ्टी ने ऊपर की तरफ ट्रेड किया है, 17,532 का हाई बनाया है और बहुत ही बढ़िया एक क्लोजिंग हमें निफ्टी में दिया है। तो हमने जो इंट्राडे के लेवल्स दिए थे उन्होंने कैसे वर्क किया है, चलिए देखते हैं। तो निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग और एक छोटा सा विक, और निफ्टी ने ऊपर की तरफ ट्रेड किया। दूसरे ही कैंडल ने हमारा जो टारगेट था 17,425 उस पर एक रेजिस्टेंस लिया, जैसे कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी लिया था। और उसके बाद जो अगला कैंडल है उसने ये टारगेट आसानी से सस्टेन कर लिया है, और अगले कैंडल में एक बुलिश मूव आकर 10:45 के कैंडल ने इस पर एक बेस बनाया 7,440 पर, और अगले कैंडल ने यहीं से बाउंस करके एक जो हमारा अगला टारगेट था 17,491 से लेकर 17,503 उसको हिट किया, और उसके ऊपर एक क्लोजिंग हमें मिला है। तो अगर निफ्टी फिर से पॉजिटिवली ट्रेड करना शुरू करता है तो पहला जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेगा 17,557 से लेकर 17,586। अगर ये हिट होता है तो 17,623 से लेकर 17,653 और 17,689 से लेकर 17,220 ये हमारे ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए टारगेट्स रहेंगे। और अगर निफ्टी में वीकनेस दिखता है तो पहला जो सपोर्ट जोन हम देख सकेंगे वो रहेगा 17,440 से लेकर 17,425, जो कल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, तो डेफिनेटली वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। उसके बाद जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 17,369 से लेकर 17,359, और ये ब्रेक होता है तो 17,298 से लेकर 17,293 और 17,235 से लेकर 17,227। लेकिन हमारा जो एक्सपेक्टेशन है निफ्टी में वो हम एक बुलिश मूवमेंट निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे। बैंक निफ्टी में जो पिछला कैंडल था उसको एक बहुत ही बढ़िया कैंडल आज बना है, 0.65% का पॉजिटिव मूव, यानी कि 239 पॉइंट्स का पॉजिटिव मूव बैंक निफ्टी ने आज दिया है। तो लगभग एक बढ़िया मूवमेंट बैंक निफ्टी में भी हम कल के सेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इंट्राडे के लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का पहला कैंडल नीचे की तरफ उसने ट्रेड किया, लेकिन हमारा जो सपोर्ट था नीचे की तरफ 36,481 से लेकर 36,463, जैसे कि लो बनाया है पहले कैंडल ने वो है 36,496, यानी कि लगभग हमारे लेवल के पास से ही इसने बाउंस किया है। और जैसे ही बाउंस आया तो कुछ देर हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था 36,673 से लेकर 36,683 इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया, और इस जैसे ही इस लेवल को बैंक निफ्टी ने सस्टेन किया तो अगले कैंडल में इसे रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ ट्रेड किया है। तो जैसे ही बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ ट्रेड किया तो अगला लेवल 36,769 उसको हिट किया, और फिर हमारा जो जोन था 36,865 से लेकर 36,961 इस जोन में बेस बनाकर की कोशिश बैंक निफ्टी ने की, लेकिन बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया। तो नीचे की तरफ 36,865 के नीचे हमें बैंक निफ्टी में क्लोजिंग मिला है। तो चलिए अब कुछ स्टॉक्स के चार्ट डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स देखते हैं। तो कल अगर बैंक निफ्टी में फिर से पॉजिटिव मूवमेंट हमें मिलता है तो 36,961 के ऊपर हम जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेगा 37,057, 37,097, 37,153, और ये भी हिट होता है तो 37,249, और जो एक क्रूशियल लेवल रहेगा वो रहेगा 37,346 से लेकर 37,354। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 37,440 तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर एक निगेटिव मूवमेंट या वीकनेस हमें नज़र आता है तो पहला जो सपोर्ट जोन हम देख सकते हैं वो रहेगा 36,769,
ये ब्रेक होने पर 36,683 से लेकर 36,673 ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, और उसके बाद 36,481 से लेकर 36,463 और 36,291 से लेकर 36,268 ये एक बढ़िया और क्रूशियल लेवल बैंक निफ्टी के लिए रहेगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ स्टॉक्स के चार्ट। पहला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक ने आज लगभग 4% का मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो कैनरा बैंक में अगर कल एक बार फिर से 162 के ऊपर हमें ट्रेड मिलता है, यानी कि कैनरा बैंक अगर पॉजिटिवली ट्रेड करता है इस लेवल के ऊपर, तो स्टॉक में हम जो पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेगा 163 से लेकर 165 164 से लेकर 165। अगर ये भी हिट होता है तो अगला जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेगा 167 से लेकर 169। तो ये हमारे शॉर्ट टर्म के लिए कैनरा बैंक में टारगेट है। और अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 175 से लेकर 180 तक के टारगेट हम कैनरा बैंक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बढ़िया मूवमेंट, लेकिन 169 का लेवल एक क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस ने, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक पॉजिटिव मूव हमें दिया है। यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस इन्फोसिस में दिख रहा है इस लेवल्स पर। तो इन्फोसिस ने एक रीटेस्ट कर लिया है इस लेवल पे जो हमने खींचा है 1681, और इसको इन्फोसिस ने फिर से एक बार ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से रेजिस्टेंस लगा, फिर से एक बार रीटेस्ट होकर आज इन्फोसिस में एक बाउंस हमें देखने को मिला है 1.50% का। तो इन्फोसिस में अगर कल 1715 के ऊपर हमें ट्रेड मिलता है तो पहला जो टारगेट हम देख सकते हैं वो रहेगा 1720 से लेकर 1722, उसके बाद 1730, 1735, 1740 और 1750 तक के टारगेट हम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 1800 तक के टारगेट हम इस स्टॉक में देख सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है वॉकहार्ट फार्मा। तो इसमें भी एक बढ़िया मूवमेंट 6.80% का आज हमें देखने को मिला है। बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम स्टॉक्स में दिख रहे हैं। तो स्टॉक अगर कल फिर से एक बार 450 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 455, 460, 465, 470 ये टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 500 से लेकर 506 तक के टारगेट हम इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बढ़िया मूवमेंट, बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ स्टॉक में देखने को मिला है। और जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि 9th ऑफ सितंबर, 13th और 14th ऑफ सितंबर स्टॉक में कोई वॉल्यूम्स नहीं थे और बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ आज स्टॉक ने पॉजिटिवली ट्रेड किया है। तो ये टारगेट जल्दी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक ने भी आज 4% का मूव हमें दिया है। तो इंडियन बैंक में कल अगर हम 134.50 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो इंडियन बैंक में 136, 138, 140, 142, और अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 150 तक के टारगेट हम इंडियन बैंक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बढ़िया वॉल्यूम और एक बढ़िया मूवमेंट इंडियन बैंक में जनरेट हो रहा है। काफ़ी दिनों से ये जो रेजिस्टेंस लेवल था 129.50 का, ये इंडियन बैंक में एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था आज, जिसको इंडियन बैंक ने सस्टेन कर लिया है। तो ये थे आज के लिए रिकमेंडेशंस। अगर आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अगर आप हमारे साथ अब स्टॉक्स में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो कि कुछ दिनों के लिए फ्री ऑफर चल रहा है। और अगर आप हमारा एनालिसिस अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।